जय हिंद साथियों, आज मानवता कितनी सुरक्षित है यह हम सब लोग देख रहे हैं। यह सब भयानक स्थिति जो उत्पन्न हुई है, ये क्यों उत्पन्न हुई है, इसके क्या परिणाम होंगे, ये हम सभी अनुमान अपने अपने तरह से लगा रहे हैं। साथियों, हमारे देश में अधिकांश यह होता रहा है कि जिन लोगों ने हम पर शासन किया है, उन लोगों ने सिर्फ अपनी विचारधाराओं को समाज पर थोपा है। स्वतंत्र चिंतन का अधिकार जैसी प्रेरणा बहुत कम दी गई है। इसके लिए बहुत कम लोगों को प्रेरित किया गया है। यह उसी का परिणाम है कि आज सारी मानवता इस कष्ट को भोग रही है। साथियों, एक महामारी ने सारे विश्व को हिला दिया है। कोई भी समाचार देखो, कोई भी घटना के लिए आप देखना चाहें तो आपको महामारी के अलावा इस समय दूसरी घटनाएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। साथियों, फिर भी समाज में सुधार नहीं हो रहा है और ना ही वो होगा, क्योंकि जब स्वतंत्र चिंतन का अधिकार के लिए ना तो हमें किसी धर्मगुरु ने प्रेरित किया, ना ही हमारी सरकार ने प्रेरित किया, तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साथियों, स्वतंत्र चिंतन के लिए और अपनी शक्ति का आकलन के लिए जब तक मनुष्य आत्ममंथन नहीं करेगा, समस्याओं से बाहर नहीं आ सकेगा। हमारा उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन कराना, आत्मचिंतन कराना और अपनी उस शक्ति को जो आपके अंदर मौजूद है का उपयोग कराना। लेकिन जब समाज की आदत इस तरह की पड़ चुकी हो कि हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो बहुत कम लोग जागरूक होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और वही कम लोग समूचे मानवता को राह दिखाते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि आगाह करना है। डर तो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। साथियों, इस महामारी के भय ने हमारे अंदर या हमारे समाज के अंदर इतना भय उत्पन्न करा दिया है कि मनुष्य कुछ नहीं सोच पा रहा है। साथियों, अपनी शक्ति को जागरण के लिए ही हमने बहुत पहले से अभियान चलाया हुआ है, लेकिन कितनी जागरूकता है लोगों के अंदर, यह हमें दिखाई पड़ा। हमने नेगेटिव स्थितियों से उभारने के लिए 501 लोगों का आध्यात्मिक आह्वान किया। आश्चर्य होगा, महीनों के बाद जब वीडियो उन लोगों के हाथ में पहुंची जो इस मानव समाज के आध्यात्मिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो वो संख्या में अभी हमारी उंगलियों के पोरे में भी नहीं आ पाई। इतने कम लोग
हैं और उन्होंने ही संपर्क किया। साथियों, दिल्ली से राजचोला जी, बिहार से मुरारी जी और बिहार से ही एक मौर्य जी हैं, उन्होंने संपर्क किया। ये वही शक्तियां हैं जो इस मानव समाज को कुछ प्रदान करने की क्षमताएं इनके अंदर मौजूद हैं। इन्हें केवल अस्त्र वो चाहिए जिस अस्त्र से ये बुराई का अंत करें, और उन्हें हम अस्त्र देने के लिए, अपना अस्त्र साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।